नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सिट्रन अमी के बारे में। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार है। इस वीडियो में कुछ चीज़ें बात करेंगे, मतलब ऑब्वियसली एक इंटरेस्टिंग कार के बारे में बात करेंगे एयरक्राफ्ट स्टाइल सीट्स इन अ फोर व्हीलर के बारे में, और फ्रेंच लोगों की बुरी ड्राइविंग के बारे में। ऐसा नहीं है कि इंडियंस की बुरी नहीं होती, लेकिन इंडियंस से भी बुरी ड्राइविंग के बारे में। और पेरिस में थोड़ा बहुत जो है इसको लेके घूमेंगे और बात करेंगे कैसे ये सिट्रन एमी जो है एक बहुत ही बढ़िया अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन है। कार नहीं है ये, एक क्वाड्रासाइकिल आप इसको कह सकते हो। और इसको चलाने के लिए ना कोई लाइसेंस चाहिए, ना ही आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, और ना ही आपको इसमें चालान जनरेट होंगे। वेल, चालान आ सकते हैं अगर आप, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 45 पे लिमिटेड है, लेकिन अगर आप 45-30 के जोन में 45 चलाओगे तो भैया आ सकते हैं। लेकिन मोस्टली सिटीज़ में 50 की लिमिट यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। चलिए क्विकली एक एक्सटीरियर वॉक अराउंड, फिर इंटीरियर में चलते हैं, फिर ड्राइव करते हैं, फिर बात करते हैं क्या कुछ मेरा कंक्लूजन है। चलो ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। क्या सब चीज़ें आपको जो है चाबी देखने को मिलती है। दो चाबियाँ आपको यहाँ मिलती है, ये मेन इग्निशन के लिए और ये दरवाजे के लिए। एक्चुअली ओह वाओ, इतना सुंदर कीचेन है, मैंने अभी नोटिस किया। मेरा स्वेटर भी ब्लू, कीचेन भी ब्लू, गाड़ी भी ब्लू, सब कुछ आज जो है पूरा माहौल सेट करके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो दो चाबियाँ आपको ऐसे मिलती है, उसमें कोई भी और फीचर जो है नहीं मिलता है। किसी भी तरीके की रिमोट लॉकिंग अनलॉकिंग जैसा कोई भी चीज़ जो है आपको यहाँ नहीं देखने को मिलता है। कॉस्ट जो है उसको कम रखने के लिए बहुत सारा काम किया गया है। इसीलिए गाड़ी जो है पेरिस में भी अगर आपको खरीदनी हो तो 5.5-6 लाख में आप खरीद सकते हो इंडियन रुपीज़ में, जो कि यहाँ के अर्निंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी कम है। लेकिन जिसका चीप होना जो है वो इसके फेवर में जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि सिटी में चलाने लायक गाड़ी है। कुछ भी छोटा मोटा इधर आपको चेंज करना हो, कस्टमाइज़ करना हो, टूट गया हो, नया लगाना हो, सब कुछ जो है बहुत ही सस्ती रेट पे आता है। जिस तरीके से कार शेयरिंग वगैरह के हिसाब से इसको सिट्रन सोच रहा है, वो भी इसके लिए काफ़ी लॉजिकल होता है। बहुत ही सस्ती कार शेयरिंग वगैरह करके आप उसको उस तरीके से जो है सिटी में इस्तेमाल कर सकते हो। आपको वेदर की भी चिंता नहीं होगी, बारिश वारिश हो रही कोई दिक्कत नहीं। आमतौर पर यहाँ पे कल्चर क्या हो गया है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है छोटी कारें चलाते हैं, और बाइक्स वगैरह जो मैक्सी स्कूटर्स वगैरह वो भी बहुत रखते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा सोल्यूशन ये जो है यहाँ ठंडे मौसम में हो सकता है। अब इसमें आपको जो है बहुत सारे पार्ट सिमिलर से लगेंगे। उसका रीज़न ये है कि कॉस्ट कम रखी गई है। मोरक्को में ये बनती है। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो दरवाजे जो हैं, तो ये दरवाज़ा इस तरीके से खुलता है, ये खुला, ठीक है। अब लेकिन ये जो दरवाज़ा है ये वैसे नहीं खुलता भैया, ये आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि दोनों दरवाजे सेम है, उधर वाला उतार के इधर लगा दो तो लगाना पॉसिबल है। लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है। आगे फ्रंट जो है वो आपको रियर जैसा का जैसा लगेगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन फ्रंट में क्या क्या है पहले उसकी बात हम जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में जो है आगे की तरफ इस तरीके का सिट्रन का लोगो आप देख पा रहे हो। एक पैनल जो है पूरा का पूरा, इसमें यहाँ आपके पास में इंडिकेटर्स है जो कि ऑब्वियसली हज़ार लैम्प भी मिलते हैं। यहाँ हेडलाइट्स है जिसमें कोई भी हाई बीम लो बीम नहीं है, लेकिन ये एलईडी लाइट्स है, डिसेंट थ्रो के साथ में आती है। नंबर प्लेट यहाँ पे लगी हुई है। ये वाइपर है जिसमें वॉशर यहाँ पे इंक्लूडेड है। हालांकि यहाँ कुछ सामान आप जो है क्लियरली देख सकते हो। मोटर जो है आगे लगी हुई है। फ्रंट व्हील ड्राइव ये है, इलेक्ट्रिक है, तो बैटरी जो है वो पीछे की तरफ प्लेस्ड है, मोटर जो है वो आगे की तरफ प्लेस्ड है। अब ये का ये पैनल जो है सिमिलर सा आपको पीछे भी लगेगा, बट पीछे फर्क ये है कि वहाँ ब्लैक क्लैडिंग जो है वो नहीं लगाई गई। सिट्रन का लोगो यहाँ, इंडिकेटर यहाँ है, और हेडलाइट की जगह टेल लाइट जो है वो आपको यहाँ पे दे दी गई है। लेकिन ब्लैक क्लैडिंग जो है उसके अलावा सेम जो है पार्ट यहाँ पे है, तो ये उतार के आगे पीछे जो है वो लगाया जा सकता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। पार्ट शेयरिंग एट लेवल प्रो, अल्ट्रा प्रो मैक्स। टायर जो है इसकी साइज़ है 155/65 R14, ये साइज़ जो है दी गई है। चारों टायर सेम साइज़ के हैं। पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक आते हैं, आगे डिस्क ब्रेक जो है वो दिए जाते हैं। हालांकि इस गाड़ी में कोई भी ABS वगैरह जो है वो नहीं आता है। जी हाँ, कोई ABS नहीं आता है। और व्हील स्पिन भी ये गाड़ी करती है, ऐसा नहीं है पावरफुल कम पावरफुल है। 8 bhp की पावर है, 5.5 kWh की बैटरी पैक जो है वो पीछे की तरफ इंस्टॉल है। पीछे की तरफ एक और चीज़ इंस्टॉल है जो देख के मुझे बड़ा ही वियर्ड लगा, और वो ये स्पॉइलर पता नहीं क्यों लगा है, इसका क्या काम है यहाँ पे। हैच वैच भी नहीं खुलता है, तो ऐसे भी नहीं कुछ हैच का जॉइंट है, हैचबैक वगैरह है नहीं। दो ही डोर है, इधर और उधर जो दो दरवाजा आपने देखे वही जो दो चीज़ें जो है आपके पास में यहाँ पे है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली, प्रोडक्शन रेडी गाड़ी है। अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो अंदर की बात कर लेते हैं, फिर तब तक बारिश रुक जाएगी, और आई होप नहीं भी रुके तो मतलब ड्राइव इंप्रेशन तो करना ही है। खैर क्या क्या चीज़ें अंदर की, और बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए, विच इज़ अ नाइस थिंग। नॉट जस्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे को इजी होगा, बल्कि पैसे भी कम लगते हैं कई चीज़ों के, और उसी वजह से जो है प्राइस कंट्रोल वगैरह जो इजी हो जाता है। सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए आपके पास में ये आपके पास में यहाँ पे लिवर है, जो कि लिवर नहीं है बेसिकली। ये आप जब खींचेंगे तो यहाँ से जो है अनलॉक, ये देख रहे हैं आपको मैकेनिकली हो रहा है, ये सिस्टम यहाँ पे काम करता है। दरवाजे डिसेंटली वाइड ओपन होते हैं, ये वाला जैसे मैंने बताया इस तरफ, और दूसरे वाला दूसरी तरफ। और इसको खींचो या आप बंद करते हो। आपकी विंडोज अगर आपको खोलनी हो तो ऐसे ही स्प्लिट होके खुलती है। अगर आपको ऑटोमोबाइल के बारे में थोड़ी बहुत आपने इन्फॉर्मेशन जुटाई है तो बताइए किस सिट्रन में पहले आपने ये देखा था,
और कुछ लोग ऐसे रेलवे, इंडियन रेलवे के भी कुछ दरवाजे गैस करेंगे कि उसमें भी ऐसा एक खुलता था। एनीवे काफ़ी बड़ा विंडो पेन है, सामने की तरफ काफ़ी बढ़िया फ्रंट विंडशील्ड है, इधर भी आपके पास में स्पेस है, इधर ऊपर की, और ये सनरूफ, पहले ये सनरूफ तो नहीं कहेंगे, बंद नहीं होती है, ना ही शेड वेड कुछ लगता है इसमें, ये ऐसे ही रहती है, जो कि गर्मियों में थोड़ी बहुत परेशानी वाली चीज़ हो सकती है, बाकी सर्दियों में तो धूप जो है वो आती है तो बहुत अच्छा लगता है। आपको ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा इतना ज़्यादा फिनिश कुछ चीज़ नहीं लगेगी, जैसे देख रहे हो ओपन आपको दिख रही है, ओवरऑल फ्रेम जो है वो यहाँ से ओपन ही आपको दिख रही है। इसका रीज़न यही है कि क्वार्टर साइकिल है, ज़्यादातर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है वो इस पर लागू होते नहीं है, तो वो वाली चीज़ें जो वैसी सोफिस्टिकेटेडनेस जो कार वाली है वो आप यहाँ पे उम्मीद ना करें तो बढ़िया है। ये स्टीयरिंग व्हील है जिसपे कोई भी किसी भी तरीके का कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं है, ये हॉर्न भी नहीं है, बीच में हॉर्न नहीं है, एकदम सिंपल है। सिट्रन जो है उसका लोगो है, बहुत ही बेसिक स्टीयरिंग व्हील है। हॉर्न कहाँ है? वेल हॉर्न आपके पास में ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हॉर्न है, अभी मैं बजाना नहीं चाहता हूँ बट मैं एक बार हल्का सा बजा ही देता हूँ, तो डिसेंट एक्चुअली हॉर्न की आवाज़ तेज आपको लग रही होगी, कार जितना तेज नहीं है, थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन क्योंकि आगे मतलब इस पूरे फ्रेम में कोई भी ऐसी ज़्यादा साउंड प्रूफिंग नहीं है, इसकी वजह से प्रॉपर आवाज़ आपको अंदर सुनाई दे रही है। एनीवे ये यहाँ पे वाइपर कंट्रोल है, जिसमें 2 मोड जो है वाइपर में आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। अब आप इस वाइपर में वॉशर भी आता है आपको, तो जैसे आप इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो ये देख रहे हो वॉशर जो है उसके साथ ही आ रहा है, उसी पे लगा हुआ है बेसिकली वॉशर। और जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ये आपके पास में जो है इंडिकेटर है और हाई बीम का कंट्रोल नहीं आता है, तो लाइट जो है वो जलती है, जो मैंने बताया हाई बीम वगैरह जो है उसमें कुछ भी नहीं आता, इधर कोई भी कंट्रोल नहीं है आपके पास में। ये MID है जिसमें क्या चीजें दिखती है, वेल यहाँ आपको दिखती है रेंज कितनी बाकी है, बैटरी कितनी है, यहाँ पे आपका डिजिटल स्पीड, न्यूट्रल ड्राइव, रिवर्स आपने क्या सेलेक्ट कर रखा है वो आपको दिखता है। अगर आप ऐसे ही बटन दबा रहे हो, एक्चुअली करना कहाँ से वो दिखाता हूँ, तो ये यहाँ पे 3 बटन देख पा रहे हैं, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स। अगर आप ऐसे ही कोई बटन दबा रहे हो तो नीचे यहाँ साइन आता है कि भैया पहले ब्रेक दबाइए, तो ये मैंने ब्रेक दबाया, मैंने रिवर्स सेलेक्ट किया तो एक बीप आती है, ड्राइव सेलेक्ट करते हो तो कोई बीप नहीं आती है, ये आपके पास में सिर्फ रिवर्स सेलेक्ट करते हुए बीप आती है। नीचे ओडोमीटर है, मैंने इसको 96 किलोमीटर ऑलरेडी चला लिया है, उसके बाद में यहाँ पे बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पार्किंग ब्रेक है, बैटरी जब लो होती है तो यहाँ पे एक वार्निंग लाइट आ जाती है, सर्विस करवानी अगर होगी तो यहाँ पे एक लाइट आ जाएगी, अदरवाइज इंडिकेटर जो है उसकी लाइट यहाँ पे डिस्प्ले होती रहती है, और कोई भी ऐसी लाइट जो है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हैजार्ड लैम्प जलाने का एक स्विच है आपके पास में, तो हैजार्ड लैम्प जब आप जलाओगे तो वो कुछ इस तरीके से ओवरऑल माहौल जो है वो नजर आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है आपके पास में 2 और बटन आप देख पा रहे हो हैजार्ड लैम्प के अलावा, ये है फैन का, फैन बहुत लाउड है, चलाते ही सुनना, ये तो फैन का है, लेकिन और एक ही मतलब एक ही वो आता है लेवल इसका, या तो चालू या बंद। ये जो है हीटर का है, अब ये जब दबाते हैं तो हीटर प्लस फैन चालू हो जाता है, बट ये हीटर जो है आपको हीट कर देते काम का नहीं है, दरअसल किस काम का है कि जब बहुत ज्यादा ऐसा माहौल हो कि आगे फॉग वॉग काफी जम रही है, जो कि एक्चुअली अभी जम रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉग वॉग जो है जमने लग गई है, तो इस टाइम पे मेरे को बस सिंपली ये चलाना है, और सामने की तरफ जो है हवा जो है काफी तेज फ्लो आता है, और सारा का सारा आपका फॉग जो है वो वहां से हट जाएगा, उस हिसाब के लिए दिया हुआ है। ये आपके पास में एक मोबाइल होल्डर यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस मोबाइल होल्डर में बहुत ही मतलब ये भी अगेन काफी बेसिक सी चीज है, ये बेसिकली एक होल्डर है ऐसा सा, और ये जो है यहाँ स्टिक हो जाता है, आप इसमें अपना फोन जो है वो लगा सकते हैं, नीचे से जिस तरीके से मैंने निकाला है उस तरीके से आप अपना चार्जिंग केबल निकाल सकते हैं, और चार्ज करने के लिए आपके पास में यहाँ पे एक USB दी हुई है, जिससे डिसेंट स्पीड में चार्ज हो जाता है, इतना स्लो नहीं है। जीप रेनेगेड का मेरा अगर आपने वीडियो देखा तो उसमें काफी स्लो हो रहा था, उतना स्लो नहीं है, एक्चुअली डिसेंट स्पीड में चार्ज कर देता है इसको, और बेसिक सा ओवरऑल सिस्टम है, कोई भी यहाँ पे मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आगे जो है सब जो है प्रॉपर गुड क्वालिटी प्लास्टिक जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद में एक और चीज ये जो है इसमें थोड़ा सा क्या ना, मेरे को लगता है इसको ऊपर दिया जाना चाहिए था, कई बार फोन ऐसे ऐसे निकल जाता है, हालांकि ऐसे चलती गाड़ी में तो नहीं निकलता है, इतनी तेज एक्सेलरेशन, इतना तेज आप भगाओगे भी नहीं इसको, बट मतलब क्या है कि हल्का फुल्का भी आपका हाथ लग जाए, कुछ लग जाए, तो वो निकलने में थोड़ा सा इजीली एकदम में से निकल के बाहर आ जाता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिया जाना चाहिए था। एनीवे उसके बाद में जो है आपके पास में यहाँ पे ये हुक है, जिसमें आप कुछ भी कोई पॉली बैग या कुछ शॉपिंग करके आ रहे हैं तो वो टांग सकते हैं, और यहाँ पे आगे काफी सारी चीजें, इधर एक कप होल्डर या बॉटल होल्डर है, ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ दिया गया, ये सब ना रिमूवेबल है, आप देख पा रहे हो ये सब रिमूवेबल है। यहाँ पे आपके पास में करंटली गाड़ी के कागज पड़े तो वही आप यहाँ पे रख सकते हो, आई डोंट नो ये क्या पड़ा है इसमें,
दिस इज समथिंग मैनुअल टाइप, नहीं यूरोपियन एक्सीडेंट स्टेटमेंट, प्रॉब्ली समथिंग रिलेटेड टू इंश्योरेंस। उसके बाद में यहाँ पे जो है स्पेस है, ये भी आप चाहो तो पूरा रिमूव कर सकते हो ऐसे, और अपनी कुछ और एसेसरी अगर लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। यहाँ पे भी एक ट्रे है जो भी रिमूवेबल है, सारी की सारी रिमूवेबल है। इनफैक्ट ये जो है ये भी रिमूवेबल है, हालांकि किस तरीके से रिमूवेबल आई डोंट नो। उसके बाद में यहाँ पे बड़ा सा जो है मतलब मुझे नहीं लगता इतना बड़ा मैंने किसी भी गाड़ी में यहाँ पे स्पेस देखा होगा। बॉटल वाटर ऐसे स्पेसिफिक होल्डर नहीं है, जो रखना चाहो आप इसमें रख सकते हो। मैंने अभी इसमें ड्रोन बैग रख रखा है, थोड़ा सा स्पेस उधर है, सेम स्पेस आपको यहाँ पे भी दिया जाता है इतना सारा। प्लस लगेज के लिए यहाँ पे भी स्पेस, जिसमें प्रॉपर मेरा कैमरा बैग जो है, जो कि आपने देखा है काफी बड़ा है, या ठीक ठाक साइज का कैबिन बैग जो है वो फिट हो सकता है इसमें एक्चुअली। हालांकि वो स्लाइड करता रहता है थोड़ा, बिकॉज ये सब हार्ड प्लास्टिक है तो होल्ड करने ऐसा कुछ नहीं है। ये नेट दिया गया ताकि वो उधर आपके पास में ब्रेक और एक्सेलेरेटर के साइड में जो है वो ना आए। ये वाला स्पेस जो है ये भी एक्चुअली काफी बड़ा है, इसमें भी कोई शिकायत जो है आपको नहीं होगी किसी भी तरीके की। फिर स्पेस ये जो कि काफी है एक पैसेंजर के हिसाब से। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे बैठ के दिखाता हूँ, ये सीट आगे पीछे नहीं होती है, ड्राइवर सीट आगे पीछे होती है, जो मैं आपको करके बता दूंगा। तो ये स्पेस जो है बहुत ही बड़ा स्पेस है आपके पास में। प्रॉपर इतना बड़ा स्पेस बहुत कम देखने को मिलता है आगे की तरफ, और क्योंकि ये स्लाइड नहीं होती है तो यही स्पेस है। 6 फुट का बंदा भी इजीली यहाँ पे बैठ सकता है। इनफैक्ट ऊपर स्पेस है यहाँ पे 6 फुट के बंदे के बैठने लायक, तो वो भी इश्यू नहीं है। 2 बड़े अच्छी बल्क वाले बंदे इसमें बैठ सकते हैं। ये वाली सीट आगे पीछे स्लाइड हो जाती है, और जब ये आगे स्लाइड होती है अपनी सबसे आगे वाली पोजीशन में, तो आप यहाँ पीछे एक बैग रख सकते हैं। मेरा कैमरा बैग मैंने यहाँ रखा हुआ है, जो कि काफी लोगों को पता है बहुत बड़ा है ये कैमरा बैग, और वो भी यहाँ पे जो है फिट हो सकता है। उसके बाद भी थोड़ा सा और स्पेस आपके पास यहाँ बच जाए, इतना स्पेस है। इधर वॉशर फ्लूइड अगर आपको डालना हो और फ्यूजेस वगैरह जो है वो एक्सेस करने हो, तो इसको यहाँ से आप खोल करके एक्सेस कर सकते हो। ये स्पेस पीछे आ जाता है अपना फुल पीछे, मतलब ये रेक्लाइन वगैरह ऐसी कोई चीज़ आपको उसमें नहीं मिलती है। एकदम बेसिक सी सीट है, आपको इंडिगो की फ्लाइट वाली सीट्स यहाँ पे आ जाएगी। एयरक्राफ्ट स्टाइल सीट बेसिकली इसमें दी जाती है, ये कह सकते हो आप। ब्रोशर में अगर लिखना हो तो ये बहुत ही बढ़िया वर्ड इसके लिए हो सकता है, बट डिसेंट कंफर्ट के साथ में ये सीट आती है। यहाँ पे आपके पास में हैंड ब्रेक है ऑब्वियसली, और ये हैंड ब्रेक जो है अच्छा खासा इफेक्टिव है, और बेसिकली कार जैसा ही फील होता है। ऐसा रियर वाले व्हील्स जो है उसी में जाके ब्रेक जो है लगते हैं। इधर सिंपल सा इग्निशन है जिसमें 2 स्टेप्स है ये बेसिकली यहाँ पे, और ये स्टीयरिंग में लॉक जो है वो दिया जाता है, ऐसा नहीं है इसमें लॉक वॉक नहीं आता है। हालांकि एक चीज जो नहीं आती वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार बेसिकली आपने ऑन किया, फिर आप जब पुश करेंगे तो इग्निशन जो यहाँ पे ऑन हो गया, एक चाइम जो है हल्की सी वो आएगी। एक जो चीज बता रहा था वो ये कि जो इंडिकेटर दिए गए हैं इनमें, ओ थोड़ी सी लग गई मेरे, एनीवे जो इंडिकेटर दिए गए उसमें लेन चेंज फीचर आता है। तो जैसे मैंने एक बार दबाया, 3 बार जो है ब्लिंक हुआ, तो लेन चेंज फीचर है। 2, इसको अगर आप इधर करो और आप स्टीयरिंग घुमाते हो तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होता है, तो आपको खुद को ही करना पड़ता है। और फिर याद रखना पड़ेगा, ये ऐसी चीज नहीं है अपने आप जो है बंद हो जाए। इतने कार वाली चीजें जो है वो भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ रेडी लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको बेसिकली जैसे प्रेस किया और ड्राइव में डाल के आप चला सकते हो। अभी तो हैंड ब्रेक लगा हुआ है। तो ये चीजें हैं, और उसके बाद में मुझे नहीं लगता मैंने अंदर की तरफ कुछ भूला हूँ। एक और चीज थोड़ा सा एको आती है इस वाली गाड़ी में, हल्की सी एको जो है आपको आती है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है कहीं पे भी, तो साउंड की एको जो है वो हल्की फुल्की आती रहती है इसके अंदर। फिर उसके बाद में क्या बचता है, वेल एक और चीज बचती है। ओके हाँ, अगर आपको ओआरवीएम एडजस्ट करने हैं तो आपको हाथ से ऐसे खोल के करने पड़ते हैं, उसके अलावा कोई तरीका आपके पास में नहीं है। फिर क्या बचता है, खोल देता हूँ मैं। जो मैं चीज़ भूला हूँ वो ये कि गाड़ी चार्ज कहाँ से होती है। वेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चार्ज तो होना ही है। तो चार्जर जो है वो इसके अंदर यहाँ पे आपके पास में है। फिक्स वॉल सॉकेट जो है रेगुलर डोमेस्टिक वाला वही है, तो आप लगा के इसको कहीं भी जा सकते हैं। बहुत लंबा है, डिसेंटली लंबा है, तो बाहर नहीं निकालना चाहता, वरना अभी अंदर डालना थोड़ी सी समस्या इसमें हो जाएगी। प्लस एक इसका कार्गो वेरिएंट भी आता है। उस कार्गो वेरिएंट में क्या होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है ये खाली होता है। बहुत बड़े कार्गो जो है आप उसमें कैरी कर सकते हो। वो वेरिएंट मुझको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एक बंदा वो रख ले, जब किसी को बैठाना तो वहाँ बैठा ले, नहीं बैठाना है तो पूरा का पूरा कार्गो वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पे हो जाता है। हालांकि 2 बंदे आपको रेगुलर बैठाने तो यही काम का है, क्योंकि यहाँ पे सीट बेल्ट वगैरह 2 जनों के हिसाब से दिए जाते हैं। बट वो कार्गो वाला जो है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सही, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल यूटिलिटेरियन वो लगता है, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग उसको भी खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। हालांकि मैंने अभी तक इन पर्सन देखा नहीं है, बट काफ़ी यहाँ पे काफ़ी फ्लीट ऑपरेटर्स के पास में वो पर्टिकुलर चीज़ है।
है उसकी भी रेंज वगैरह सब सेम ही है, और इसी की तरह 500 kg के आसपास का वेट है उसका भी, और सेम बैटरी कैपेसिटी वगैरह सब सेम चीज़ें हैं। क्वार्टर साइकिल के नॉर्म्स यहाँ पे ये है कि अगर आपके या तो ज़्यादा पावरफुल नहीं होनी चाहिए, अभी क्योंकि 8 bhp है तो क्वार्टर साइकिल वाले में फिट नहीं होती है, लेकिन इसका जो ओवरऑल स्पीड जो है उसको लिमिट किया गया है, इसलिए फिट हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 kWh 45 km/h मैक्स, 6 किलोवाट 45 km/h मैक्स 700 kg। हालांकि ये 700 kg का है नहीं, लगभग 500 कुछ kg के आसपास का वेट मेरे ख्याल से इसका है। तो ये चीज़ें, अब जो चलते हैं अंदर और ड्राइव कर लेते हैं इसको, क्या एक्सपीरियंस है चलाने का वो देख लेते हैं। आई होप बारिश रुक जाए। ओके, तो ड्राइव करते हैं, ट्राई तो कर ही रहे हैं सिट्रन AMI को, और यहाँ से मैं बताता हूँ आपके पास में क्या क्या सामान जो है वो लगता है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़, कैसा एक्सपीरियंस ओवरऑल जो है AMI का है। तो सबसे पहली चीज़ जिसकी बात करते हैं वो है विजिबिलिटी, जो कि शहर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और विजिबिलिटी वाइज मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी इशू होने वाला है। मतलब आप देख रहे हो ना, मतलब मेरे को बोलने की जरूरत है क्या विजिबिलिटी वाइज क्या चीज़ है। बहुत ही बड़ा सा यहाँ पे आपके पास में ऊपर की तरफ दिखता है, आगे बड़ा सा ग्लास, इधर बड़ा सा ग्लास, इधर बड़ा सा ग्लास। जो प्रॉब्लम हल्की फुल्की होती है वो ये कि कोई IRVM नहीं है, और जो RVM है वो बहुत छोटे हैं। बट इट इज़ नेवर टू लेट टू वॉच इट लाइक दिस, जो कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम जो है कभी क्रिएट करेगा नहीं आपके लिए। पुलिस वाले भी देख रहे हैं कि क्या चीज़ चला रहा है भाई, एक्चुअली इस गाड़ी को सब देखते हैं। तो विजिबिलिटी हैज़ नेवर बीन एन इशू, इट्स जस्ट कि जो कहते हैं ना कि आपको IRVM ORVM में थोड़ा सा फिर आपको वहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किधर देखना है, थोड़ा सा आदत पड़ने वाली बात है। और जो कि शायद काफ़ी लोगों के लिए बार बार रहेगी, मेरे ख्याल से एक IRVM या ऐसा कुछ देना चाहिए था। बिकॉज होगा क्या ना कि ये परमानेंट तो कोई ये गाड़ी चलाने वाला है नहीं, उनको मतलब बेसिकली ये सेकेंड ये अपने शहर के लिए वो रखने वाले हैं, तो उनके पास कोई ना कोई कार होगी जिससे वो बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। एनीवे, विजिबिलिटी में उसमें उसके अलावा कोई इशू नहीं है। एर्गोनॉमिक्स की वाइज बात करते हैं तो एर्गोनॉमिकली मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखनी है ही नहीं कुछ गाड़ी में। एक बस आपके पास में वाइपर कंट्रोल मिलता है, जो कि आपको थोड़ा सा कभी चलाना हो तो हेडलाइट जो है वो भी आप हाई बीम वगैरह नहीं मार सकते हो, और आपको एक हॉर्न मिलता है जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। हाँ, एक एर्गोनॉमिक इशू आपको बार बार ये ध्यान रखना है कि जब आप गाड़ी से बाहर निकल जाओ तो वो लॉक करना है, उसके अलावा दोनों दरवाजे अलग अलग लॉक करने हैं। उसके अलावा ऐसा कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता एर्गोनॉमिकली आपको कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक लगेगी। ये मैंने बताई दी आपको, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए था। बाकी जो चीज़ मुझे ऑनेस्टली हल्का फुल्का जो कहते हैं ना कि बॉदर कर रही है वो ये कि इस गाड़ी में थोड़ा सा हीटिंग वगैरह कुछ होना चाहिए था। बाहर अभी टेम्परेचर यहाँ तो दिखा नहीं रहा है, बट मुझे पता है बाहर टेम्परेचर, ये देखो एक ट्रैफिक लाइट से स्लो नहीं उड़ती भाई, ये इट फ्लाइज ऑफ द ट्रैफिक लाइट। ठीक है, ये एक यूरोप में प्रॉब्लम नहीं है साला, यूरोप क्या सॉरी पेरिस में प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता ही नहीं होता है कब कौन सी लाइट ग्रीन है। सो वंस दिस विल सेटल आई हैव टू गो। कहाँ दिख रही है इनकी लाइट? एनीवे, तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ तो ट्रैफिक लाइट से पिक लेना इज नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे मस्त एकदम मतलब बढ़िया स्पीड इसकी हो जाती है। हालांकि 45 तक लिमिटेड है, बट आप ट्रैफिक में स्लो नहीं जाओगे तो आपको वो जो कहते हैं ना हल्का सा भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मेरी गाड़ी स्लो है, कहीं बाकी लोग जो है वो हॉर्न वॉर्न बजाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। एकदम फास्ट पिकअप लेती है ये, डिस्पाइट बीइंग, सब देख लो डिस्पाइट बीइंग ओनली 8 bhp। ये देखो भाई रुका है इसलिए उधर जाने के लिए, क्योंकि सामने वाली लाइट्स एक साथ चालू हो जाती है। एनीवे, तो अब बात करते हैं हम मुद्दे वाली बात पे आते हैं कि ड्राइविंग कंफर्ट वगैरह कैसा है। वेल, ड्राइविंग कंफर्ट इज गुड, मतलब आप शहर वेयर के हिसाब से अच्छा है। सीट में ठीक ठाक कुशन है, ज़्यादा कुशन तो नहीं है, बट ठीक ठाक कुशन जो है वो सीट में आपके पास में है, और इस सीट को आप आगे पीछे भी कर सकते हो। हालांकि स्टीयरिंग किसी भी तरीके से एडजस्टेबल नहीं होता है, बट ड्राइविंग कंफर्ट के मामले में बहुत बढ़िया बड़ा स्पेस है। आपकी कुछ भी हाइट हो, आपको कोई भी इशू जो है वो यहाँ पे नहीं होने वाला। ये व्हील स्पिन होगी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल देना चाहिए भाई व्हील स्पिन वगैरह हो जाते हैं। एनीवे, तो ड्राइविंग कंफर्ट जो है वो भी एक्चुअली डिसेंट है। उसके बाद में ये मैं देखो ये गया ना, ये एक्चुअली आपको एक बात हूँ, पेरिस वालों में ड्राइव करने का मतलब उतना ज़्यादा लॉजिक है नहीं। ये यूरोपियन कंट्री के हिसाब से नहीं है, कुछ भी कैसे भी चलाते हैं अंडरस्टैंड। तो कभी पेरिस आओ ड्राइव करने तो ध्यान रखना, ऐसा कुछ खास जो है दिमाग नहीं है लोगों में। खैर, उसके बाद में मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ दिमाग नहीं इन द सेंस मतलब ड्राइविंग के मैनर्स नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा था कि ड्राइविंग कंफर्ट वगैरह जो है वो डिसेंट है। फिर बात आती है इंजन वगैरह वो कैसे हैं। तो इंजन तो है नहीं ऑब्वियसली, आपके पास में यहाँ मोटर है जो कि आपको पावर देती है 8 bhp की। अब ये 8 bhp की पावर जो है वो एक्चुअली आपको ऑन पेपर बहुत ही अजीब सी लगती है, बट
बिल्कुल भी कम आपको महसूस नहीं होगी किसी भी मायनों में सिटी में। हाँ, मुझे एक जगह जहाँ पे लगता है जब ये चढ़ाई पे चढ़ती है तो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, मतलब अपनी टॉप स्पीड में नहीं जा पाती है, बट इतना लंबा कोई फ्लाईओवर होता भी नहीं है, आपको लगातार बहुत ज़्यादा स्पीड खींचनी हो। शहर में इतने लंबे फ्लाईओवर्स होते नहीं है, और इतने लंबे और इतने ऊंचे फ्लाईओवर्स होते नहीं है, जो होते हैं वो मोस्टली फ्लाईओवर आराम से चढ़ गई, 2 लोगों के साथ में भी कोई इशू उसमें भी नहीं हुआ। इट्स जस्ट कि रेंज जो है उस पर आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे हार्ड फ्लोर वगैरह करके चलाते रहोगे तो रेंज वगैरह वाला जो है इशू आपको लगातार बना हुआ रहेगा। उसके बाद में बात आती है कि कैसी है इन टर्म्स ऑफ हाई स्पीड जब चल रही हो। या वो देख रहे हैं व्हील स्पिन मार रहा है, क्या चला रहा है अभी भी देख रहे हैं अंकल। मुझे बहुत मजा आ रहा है लोगों को ऐसे देखते हुए, उनके रिएक्शंस देखते हुए। एनीवे, तो यहाँ पे क्या है ना कि हाई स्पीड्स वगैरह पे कैसी है वो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। हाई स्पीड पे कैसी है, टर्न वगैरह में कैसी है, ओवरऑल राइड क्वालिटी में कैसी है। तो देखो, राइड क्वालिटी में थोड़ा सा शिकायत है, इनकी गाड़ी बंद हो गई है, प्रॉब्ली आपको EMI ले लेनी चाहिए, एक EMI। तो थोड़ी सी शिकायत राइड क्वालिटी में आपको ये होगी कि पैच वर्क जो है, जो कि पेरिस में ठीक ठाक मिल भी जाते हैं सड़कों पे, तो पैच वर्क वगैरह में जो सस्पेंशन है बहुत ही स्टिफ से महसूस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, चाहे ब्रेकर्स पे चढ़ रहे हो आप, चाहे और कुछ जा रहे हो, वहाँ पे इशू नहीं लगता है आपको। पैच वर्क वगैरह वाली एक ऐसी जगह है वहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये कैसे सस्पेंशन है, थोड़े से बेटर होने चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सिटी में कहीं भी आपको कोई इशू जो है राइड वगैरह वाले में नहीं है। हैंडलिंग इज एन इशू यहाँ पे। पार्किंग स्पीड पे इट्स वेरी टाइट एक्चुअली। ये टाटा मोटर्स की कुछ गाड़ियों की याद आपको आएगी, बिकॉज ऑब्वियसली पावर असिस्टेड वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं इसमें। बहुत ही बेसिक सा स्टीयरिंग रैक जो है वो यहाँ पे लगाई गई है, तो वो एक इशू है। हाई स्पीड पे, हाई स्पीड इन द सेंस 45 की जो मैक्सिमम स्पीड है उस पे देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ, जो कहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि एकदम क्विक टर्न्स वगैरह में। इट्स नॉट कि बैलेंस बिगड़ जाएगा, बैलेंस वाले नहीं बिगड़ता। अभी मैं एक राउंड अबाउट पे निकलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, बैलेंस वगैरह कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो होगा वो यही कि आपको एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं जाती है जहां आप सोचते हो, तो उतना शार्पनेस वगैरह जो है वो स्टीयरिंग में नहीं है, जो इस मतलब इतनी छोटी गाड़ियां ऑफर कर सकती है, बट उतना कुछ नहीं है। बट स्टिल विल नॉट बी अ प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द सिटी कंडीशन, चाहे आप फुल 45 किलोमीटर पर आवर पे ही टर्न क्यों ना ले रहे हो, जो कि मैं आपको अभी लेके ही बता देता हूँ। ये देखो, अभी हल्की चढ़ाई है ना, तो 45 किलोमीटर पर आवर जाने में थोड़ा सा टाइम लेगी, अदरवाइज तो फटाफट चली जाती है। एक ही साइड वाइपर चलता है, उधर अगर पैसेंजर कोई बैठा हो तो उसके लिए ज्यादा सहूलियत भरी चीजें यहाँ पे ऑफर नहीं की गई है। ये देखो, आगे एक और छोटी गाड़ी जा रही है, पीछे हमें ट्यूजी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में दिखी भी थी। यहाँ पे बहुत सारी छोटी गाड़ियां चलती है, बहुत मतलब है यहाँ पे वाइड कल्चर है ये छोटी गाड़ियां चलाने वाला। आई शो यू कि 45 पे भी टर्न करते टाइम पे भी आपको कोई इशू नहीं होगा, बशर्ते ये गाड़ियां चले, इनमें उतना इंस्टेंट टॉर्क अवेलेबल नहीं है। ओके यार, कोई लाइट वगैरह नहीं हो भाई, ऐसे ही रुक गया यार। ये बोल रहा हूँ ना, पेरिस वालों में ज़्यादा सिस्टम है नहीं, मतलब पूरे इंडियन हरकतें हैं भाई साहब इनकी। मतलब अगर एक इंडियन बोल रहा है ना कि इन लोगों को ड्राइविंग का सेंस नहीं है, तो इनको सच में सेंस नहीं है। एनीवे, ओके, तो अब देखो आप 40, 43, 44 प्रॉपर, मतलब मेरे को कोई इशू नहीं है। इस जस्ट कि थोड़ा सा बार बार मेरे को स्टीयरिंग करेक्शन जो है वो करना पड़ रहा है, उसके अलावा कहीं कोई इशू जो है सिर्फ नहीं है। ये एक पॉइंट है जहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो जाती है, जब फास्ट हाईवेज पे आप आते हो तो बाकी सब आपसे फास्ट चलते हैं, तो वो थोड़ा सा एक आपको इशू हमेशा लगता है। प्लस NVH इज ए बिग प्रॉब्लम। NVH के मामले में होता क्या है ना, इतनी ज़्यादा आवाज़ गाड़ी में कंटिन्यू अंदर आती रहती है कि अगर आप ये हाईवेज वगैरह जैसी चीज़ पे चले जाओ तो फिर जो है प्रॉपर आवाज़ जो है वो यहाँ पे आती रहेगी गाड़ी के अंदर। आपको इवन अगर आपको फ़ोन पे कोई लाउड स्पीकर पे बात करना है तो भी अगर वो धीरे बोलेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो ऐसी आवाज़ें आती है। थोड़ा सा डैम्पिंग पे काम करना चाहिए था, आसपास से निकलती हुई हर गाड़ी जो है उसका शोर यहाँ पे आपको सुनाई देता है, तो वो एक छोटा सा इशू मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को लग सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो कोई बड़ा शिकायत जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हीटिंग थोड़ी सी शिकायत है, NVH थोड़ी सी शिकायत है, और हल्की फुल्की जो चीज़ें हैं वो मतलब जैसे IRVM या ऐसी कोई चीज़ ऐड कर दी जाती तो ये मेरे ख्याल से सिटी के हिसाब से और ज़्यादा बेहतरीन चीज़ हो जाती। खासतौर पे वो लॉकिंग मैकेनिज्म जो है उसका कुछ किया था। बाय द वे, वो एफिल टावर है वहाँ पे, अगर आपको पता नहीं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है एक्शन कैमरा में, और सामने जो है दिस इज़ अ रिवर जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ, और ये एक्चुअली पेरिस के इंडस्ट्रियल एरिया में, खूबसूरत एरिया पेरिस का सारा, उधर एफिल टावर वगैरह के साइड में रह जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप कुछ मैं भूल नहीं रहा हूँ। ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग अच्छी है गाड़ी की, फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम है, बट ब्रेकिंग अच्छी है। ज़्यादा जोर से अगर आप दबाते हो तो यहाँ पे एक आवाज़ सी भी आती है,
खड़ी गाड़ी में, मतलब ऐसे चलती गाड़ी में प्रॉपर ब्रेकिंग करते टाइम नहीं, वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे जोर से दबाते हो, यहाँ पे एक थोड़ी सी आवाज़ भी आती है जो कि आपको बताती है कि वो हाइड्रोलिक का प्रेशर जा कहाँ रहा है आखिर, और वो क्या स्क्वीज़ क्या कर रहा है वहाँ पे। बाकी तो रेंज जो है वो एक ऐसी चीज़ है, इसकी बात कर लेता हूँ। तो 70 किलोमीटर के आसपास की रेंज आपको आइडियली मिलेगी अगर आप शहर में चलाते हो, आराम से चलाते हो, फास्ट पिकअप वगैरह नहीं लेते हो। बट मैं तो भैया बढ़िया फास्ट पिकअप वगैरह ले रहा हूँ और मुझे 50 के आसपास की रेंज मिल रही है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। इट शुड हैव बीन अराउंड लेट से मेरे ख्याल से 70-80, इन एनी केस 100 ओवरऑल रेंज अगर हो जाती तो भैया बढ़िया चीज़ हो जाती। इसी प्राइस पॉइंट में 6 लाख के आसपास में 100 की रेंज मिल जाए और इतना लॉजिकल हो जाए। तो जी ये है मेरे इंप्रेशन सिट्रन अमी के बारे में, और काफ़ी सही चीज़ लगी मेरे को ये। इंडिया में डेफिनेटली ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। कई लोगों का एक्चुअली जेन्युइनली ऐसा काम, मतलब ये कार के तौर पे मत देखो, ऐसा मत देखो कि इतने में तो नैनो आ जाती थी, ये सब वो सब चीज़ें, एक वो भी फैक्टर है देखने का अपने पास में। लेकिन इंडिया में अगर ऐसी गाड़ी को मैन्युफैक्चर करा जाए तो आई बिलीव कॉस्ट और थोड़ी सी कम रखी जा सकती है। प्रॉब्ली लेस से कुछ 4 लाख के आसपास में मिल जाएगी आपको। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चार्ज करो दौड़ाओ, कोई फ्यूल वगैरह का खर्चा नहीं, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, बहुत ही सस्ते पार्ट्स होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी सारी पार्ट शेयरिंग हुई है। हवा चली उसकी वजह से थोड़ा सा, एक तो यहाँ पे टेम्परेचर हो रखा है -1 नॉर्मल 1, और बारिश वारिश हो रही है तो थोड़ा सा हाथ वाथ काम करने बंद हो गए। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे ओवरऑल ये लगा। शहर के साथ सोचोगे मज़ेदार चीज़ है, चलाने में मज़ा आता है। कोई भी कलर चूज़ कर लो, ब्लू है तो ब्लू ले लो, कोई और कलर ले लो, और लिमिटेड पार्ट्स है, काफ़ी सही लॉजिकल चीज़ ये हो सकती है। बट इंडिया में शायद अभी कोई प्लान है नहीं सिट्रन का ऐसा, लेकिन आए तो मज़ा आए, खासतौर से दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में इसको चलाने का। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। आपके क्या थॉट्स है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। इसके बाद में चलाने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, सिट्रन की प्रॉपर कार। लेट्स सी वो कैसे निकलती है।